हरियाली तीज का त्योहार आने वाला है जो कि सावन के पावन महीने में मनाया जाएगा और हर सुहागन स्त्री इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाती है। बाजार में जाती है, बहुत से सामान लेकर आती है, तैयारी करती है, एक हफ्ता पहले भी तैयारी करना शुरू कर देती है। तो अब की बार जो त्योहार मनाया जाएगा वो 19 अगस्त और दिन शनिवार का होगा। तो इस दिन हम हरियाली तीज का त्योहार मनाएंगे। तो कौन कौन से ट्रिक और टिप्स अपनाकर इस त्योहार की तैयारी करनी चाहिए तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए इसी के साथ करते हैं अपनी इस वीडियो को शुरू। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आपके घर परिवार में एकदम खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले मेरे पूरे परिवार की तरफ से हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। तो देखिए, सुबह सुबह उठी, नहाई धोई, पूजा पाठ की और फिर ड्यूटी लग गई है रसोई में। और आज मैंने धुले थे बाल, लेकिन सुबह तो मैं बालों में कंघी नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे देना था अपने पति देव को खाना बनाकर। उन्हें कंपनी में जाना था तो वो खाना खा के भी गए हैं और लेकर भी गए हैं। थोड़ा सा आज लेट हो गए थे और फिर बस हमने खाया। खाने के बाद अब आई हूँ मैं बालों में कंघी करके आई हूँ और थोड़ा सा मेकअप करके आई हूँ। तो देखिए, वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए आज मैं इस ब्लॉग में आप सभी के साथ ये शेयर करूँगी कि क्या ट्रिप और ट्रिक्स अपनाकर मैं हरियाली तीज की तैयारी कर रही हूँ। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे वीडियो में। तो हरियाली तीज का त्योहार सावन के पावन महीने में मनाया जाता है और हर सुहागन स्त्री इस तीज के त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाती हैं। जिस तरह हम करवा चौथ का त्योहार मनाते हैं उसी तरह हम तीज का त्योहार भी मनाते हैं। इस दिन हरियाली तीज पे व्रत भी रखा जाता है और इसी तरह मनाया जाता है जिस तरह हम करवा चौथ का व्रत मनाते हैं। फ़र्क क्या होता है कि उसमें हमें सब कुछ लाल पहनना होता है और हरियाली तीज के त्योहार में हमें सब कुछ हरा पहनना होता है। तो देखिए, माता पार्वती की जब पूजा करने के लिए हम मंदिर में जाते हैं तो उन्हें भी हमें सब कुछ हरा ही चढ़ाना होता है। और माना जाता है कि माता पार्वती ने कठिन तपस्या की थी भोलेनाथ जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। 108 बार उनका जन्म हुआ, कठिन तपस्या की, जब जाकर भोलेनाथ माता पार्वती को पति रूप में प्राप्त हुए। तो जब से ही हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। तो देखिए, सब कुछ हरा ही पहना जाता है इस दिन और पूजा पाठ भी की जाती है, व्रत भी रखा जाता है। और मेरी अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई। तो मैं भी सोच रही थी आज मेरे पास टाइम था क्योंकि 4-5 दिन रह गए हरियाली तीज के और अब तक के मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की। एक तो उनकी छुट्टी नहीं है कंपनी की और मैं सोच रही थी मैंने कहा घर से ही देख लूँ, अगर घर से सामान मिल गया तो फिर मुझे बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब लग चुकी है त्योहारों की झड़ी और अब खर्चा ही खर्चा है आगे को बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, घर को किस तरह मेंटेन करके चलना हो तो एक लेडीज के हाथ में ही होता है। तो मैं सबसे पहले अपने घर में चेक करूंगी कि मेरे पास क्या क्या रखा हुआ है इस टाइम, क्या क्या नहीं हरियाली तीज के लिए। तो सबसे पहले खोलती हूँ अलमारी और अलमारी में से देखती हूँ कि मेरे पास चूड़ी है या नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारी चूड़ी रखी हुई है, कुछ चूड़ियाँ मम्मी की रखी हुई है, मम्मी पहनती नहीं। और ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चूड़ी टंगी हुई है। तो मैं देखती हूँ जो मेरे आएंगी वो ठीक, नहीं तो फिर मुझे लेके आनी पड़ेगी। तो एक हैंगर पे चूड़ी टंगी हुई है। तो देखिए, मैंने ये हैंगर उतार लिया है और अभी जो सामान है सारा इकट्ठा कर लेती हूँ और दूसरे कमरे में लेकर चलती हूँ और वहीं पर आप सभी को भी दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान मुझे मिला है हरियाली तीज के लिए और क्या क्या मुझे लेके आना है। जो खास है वो सारा सामान देख लेती हूँ है या नहीं। हरियाली तीज के त्योहार के लिए मैंने यहाँ पर सभी सामान निकाल के रख लिया है। जो कि मेरे पास रखा हुआ है उसे मैं हरियाली तीज में इस्तेमाल करूँगी, यानी कि पहनूंगी। और जो नहीं होगा तो तब देखेंगे कि बाज़ार से क्या लेके आना है और क्या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं चूड़ियों की। हरी हरी चूड़ियाँ मेरे हैंगर में मुझे मिल गई थी तो यहाँ से मैंने ये निकाल ली है। और फिर आता है कपड़ा। तो कपड़ों में मेरे पास साड़ी भी रखी हुई है और सूट भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर अभी ये डिसाइड नहीं करा कि मैं क्या पहनूंगी। वैसे मुझे सूट भी मिल गया और 2 साड़ी भी मिल गई। अभी चलते हैं मेकअप किट देखने के लिए कि मेरी मेकअप किट में क्या क्या मुझे मिलेगा और क्या क्या मुझे बाजार से लाना पड़ेगा।
तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, ये मेरी डेली यूज की किट है और इसमें सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये है फेस पाउडर, अभी तो है इसमें बहुत सारा। तो यहाँ पर मुझे मिला है फेस पाउडर, ये मुझे नहीं लाना। ये बिंदी है, हरी बिंदी मेरे पास नहीं है तो हरी बिंदी मैं लेकर आऊँगी। यहाँ पर ये ब्रूश भी है, नाखून पॉलिश भी मुझे हरे कलर की मिल गई, रेड भी रखी हुई है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आप सभी को क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने आप सभी को इस ब्लॉग में शुरू में ही बताया था कि आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो यही मेरे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसे कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास कुछ भी सामान रखा हुआ है तीज हरियाली तीज के त्यौहार के लिए, हमारे पास कुछ भी सामान रखा हुआ हो, चाहे वो खाने पीने का हो या फिर कोई भी मेकअप का सामान हो, तो इसे फालतू ना मंगाकर, ये हमारे लिए अक्लमंदी की बात नहीं होती है, इससे हमारे पैसे ही वेस्ट जाते हैं। क्योंकि जो हमारे पति होते हैं वो ही कंपनी से या फिर कोई भी काम कर कर मेहनत से करके पैसे कमा कर लेकर आते हैं। और देखिए हर गृहिणी का काम होता है, चाहे वो फिजूल खर्चे में वो पैसे खर्च करे या फिर एक समझदार गृहिणी बनकर अपने आगे बच्चों के भविष्य के लिए पैसे बचा कर रखे, ये सब हम गृहिणियों के ऊपर ही डिसाइड होता है। तो देखिए मैं भी देख रही थी कि मेरे पास क्या क्या रखा हुआ है, तो वही टिप्स और ट्रिक्स मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ इस ब्लॉग में। तो आइए चलते हैं, देखती हूँ कि मेरे पास क्या क्या रखा हुआ है और क्या क्या नहीं, क्योंकि इस सामान को देखने के बाद मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या क्या रखा हुआ है और क्या क्या नहीं। क्या सामान रखा हुआ है, तो देखिए यहाँ जूड़ा भी मिल गया है और पफ वगैरह भी मिल गया है जिससे चेहरे की लिपाई पुताई होती है, तो ये सब मेरे पास रखा हुआ है। और यहाँ पर ये हेयर पफ भी मिल गया है जिसको मैं बालों में लगाकर अपना जूड़ा भी बनवा सकती हूँ और हेयर पफ भी बनवा सकती हूँ, तो ये भी मुझे मिल गया है। यहाँ पर बात आती है शीशा और कंघे की, तो ये भी मेरे पास रखा हुआ है और लगभग सभी सामान मेरे पास रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि मुझे बाज़ार से जाकर कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ चल रही है, बहुत ज़्यादा। तो देखिए ज्वेलरी भी रखी हुई है मेरे पास, अगर ज्वेलरी का मन किया तो ज्वेलरी भी ज़रूर पहनेंगे। यहाँ पर ये दूसरा फेस पाउडर रखा हुआ है और ये है आई शैडो, तो ये भी मेरे पास रखी हुई है। अभी देखते हैं फालतू का खर्चा क्यों किया जाए। देखिए हम महिलाओं को ही घर को देख के चलना होता है, तो किस तरह हम अपने घर को मेंटेन करें, खर्चा कर कर करें या फिर बचा कर करें, वो सब हमारे ही हाथ में होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करूँगी, जो मेरे पास रखा हुआ है उसे मैं इस्तेमाल करूँगी, यानी कि हरियाली तीज पर मैं ये सब ही पहनूंगी। फेयर एंड लवली ख़त्म, तो मैं फेयर एंड लवली लेके आऊँगी। ये मैं क्रीम लगाती हूँ और क्रीम मैं नहीं लगाती, तो मैं ये क्रीम ज़रूर लेकर आऊँगी और लेकर आऊँगी रौनक के पापा के साथ। अभी उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही कंपनी से, जब उन्हें छुट्टी मिलेगी तो तब मैं ये क्रीम लेकर आऊँगी। और सामान मेरे पास सारा रखा हुआ है, तो अभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जूड़े की पिन भी मुझे मिल गई, छोटे वाली पिन है ये शायद, तो जूड़े की पिन भी मुझे मिल गई। तो यहाँ पर सभी सामान मेरे पास रखा हुआ है। फालतू का खर्चा करना बेकार होता है, घर को किस तरह हम लेकर चले किस तरह नहीं, ये एक गृहिणी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अभी आपको पता भी है कि जैसा कि हरियाली तीज का त्यौहार आ रहा है, उस पे सिंधारा भी चलता है, कोथली भी चलती है, कहीं जगह सिंधारा बोला जाता है, कहीं जगह सिंझारा भी बोला जाता है। राजस्थान साइड में सिंझारा बोला जाता है और सिंधारा बोला जाता है हरियाणा साइड में, और उत्तर प्रदेश में बोला जाता है कोथली। तो कोथली आएगी और मेरी जो कोथली आएगी उस पे भी सामान आएगा, जैसे कि एक बाने पे सामान आता है हर सुहागन लड़की का, और बाने पे सभी सामान आता है, मेकअप का भी सामान आता है, कपड़े लत्ते भी आता है, सभी सामान आता है। इसी तरह ये तीज के त्यौहार पे भी कोथली चलती है, पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि जो भी बहू बेटी होती है, जैसे कि मैं हूँ, अपनी मुझे भेजनी पड़ेगी अपनी ननंद की, तो उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी होगी, और मेरे घर वाले मेरे लिए तैयारी कर रहे होंगे तीज की कोथली भेजने के लिए, तो उसमें भी मेरे लिए बहुत सा मेकअप का सामान आएगा जो कि
मैं इस्तेमाल में लेकर आऊँगी, क्योंकि कोतली 1-2 दिन पहले ही लेकर आई जाती है और जाई जाती है। और अभी तीज के त्यौहार में 4-5 दिन एक्स्ट्रा हैं। अभी 19 अगस्त की तीज की हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाएगा, तो उससे पहले मेरी कोतली भी आ जाएगी और मैं अपनी ननद की कोतली भी भेज दूंगी, क्योंकि कोतली का प्रचलन भी बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। इस पे जैसे नई नवेली दुल्हन की शादी होती है, सिंधारा लेकर जाया जाता है, लड़की के पहली कोथली लड़के के यहाँ से लेकर जाई जाती है दुल्हन के यहाँ पर, यानी कि लड़की के यहाँ पर पहली कोथली लड़के के यहाँ से लेकर जाई जाती है और उन्हें वहाँ पर सारा सामान वो लेकर जाते हैं, मिठाई लेकर जाते हैं। और अब जैसा तीज का त्यौहार है, इस पे किस मिठाई का चलन चल रहा है ज़्यादा? घेवर का। तो इस सावन के महीने में घेवर का बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है। और जो भी हरियाली तीज पर कोथली आती है उसमें मठड़ी वगैरह और घेवर ये सब आता है। और अभी देखते हैं कि और क्या क्या लेके आना है, क्या क्या नहीं। जो सामान मेरे पास था ये मुझे इस्तेमाल में लाना है, ये मेरे लिए काफ़ी है। अब इसको मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो फाइनली डिसाइड हो गया है कि हरियाली तीज के त्यौहार पर मैं क्या पहनूंगी। तो हरियाली तीज के त्यौहार पर मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, जिसका लुक आप पहले भी देख सकते हो। तो हरी हरी चूड़ियाँ और झुमके मुझे मेरे घर से ही मिल गए हैं, ना कि मुझे बाजार से लाने की ज़रूरत है। तो जी आप भी हरियाली तीज का त्यौहार अच्छे से मनाएं, धूमधाम से मनाएं। और जिसके पास हरे रंग के कपड़े ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप हरे रंग के कपड़े पहनकर ही हरियाली तीज का त्यौहार मनाएं। आप कोई और कलर के कपड़े पहनकर भी हरियाली तीज का त्यौहार मना सकते हैं। और आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वाले ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। आप सभी को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी को मिलती हूँ एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे। झुमका दिलाऊंगा, कंगन दिलाऊंगा तुझको सनम बचा।